सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज सुबह से देवकी मैया बड़ी खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ होने वाला। और धीरे 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 इंतजार करते हुए सूर्य अस्ताचल को चले। कंस बेचारे का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, धड़कनें बढ़ती जा रही। नारद को बुलाकर कहा, महाराज कहीं वो जन्मते ही भागने लगा तो कुछ उसकी पहचान तो बता दो, कोई कलर वलर तो बता दो, कैसा होगा। नारद ने कहा कि बस एक ही बात याद रखना, वो काला काला होगा, इतना याद रखना। और जब से नारद जी बता कर गए ना कि वो काला काला होगा, हर जगह वो काला ही नजर आ रहा है उसको। रात्रि में जो भोजन करने बैठा है और दाल में काला जीरा दिखाई पड़ा, उठाकर फेंक दिया। सैनिकों दौड़ कर आओ, ये काला काला। सैनिकों ने कहा, मालिक वो जीरा है काला। पलंग पर सोने गया और वहां पर्दे की छाया दिखाई पड़ी और एकदम चिल्ला पड़ा, सैनिकों कहां हो, भागो भागो। सैनिक लोग भाग कर आए, क्या हुआ मालिक? अरे बोले पर्दे के पीछे। फिर जाकर देखा वहां पर्दे की छाया, बेचारे की हालत खराब है। शाम सूर्यास्त हुआ और जाने वाला सूरज मथुरा वासियों को मानो बताकर गया कि हे मथुरा वासियों, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सूरज अभी उदित होना बाकी। और मथुरा की प्रजा इंतजार करती रही। यहां देव की मैया को आज नींद नहीं आ रही थी। रात्रि 12 बजा और ठीक 12 बजे चतुर्भुज नारायण का प्रागट्य हो गया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। घंटनाद होने लगा, शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए परमात्मा का 4 भुजा में प्रागट्य। और देव की मैया ने जब प्रभु को देखा, चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, एक टक निहारती रह गई मैया। लेकिन कहा कि प्रभु आपने तो वादा किया था पुत्र बनकर आएंगे ना। तो भगवान ने कहा कि मां लेकिन मैं छोटा बन गया तो ये मामा जी को कौन संभालेगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। एक काम करना मां, मैं छोटा हो जाता हूं तो पिताजी से कहना कि मुझे लेकर नंद बाबा के यहां छोड़कर आए। वसुदेव ने कहा, लेकिन बेटे मेरे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम कैसे जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि जब तक जीव मुझसे दूर है ना, तभी तक बंधन में। एक बार मेरा स्पर्श कर ले तो जीव के सारे बंधन टूट जाते हैं। और भगवान छोटे बन गए, रोना शुरू करते हैं। और माँ को ममता आई, माँ ने गोद में लेकर कन्हैया को दुग्धपान कराया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि दुग्धपान कराया, लेकिन आगे प्रसंग में ऐसा मिलता है कि कृष्ण को पीने के बाद जो दूध बचा था वो अन्य 6 भाई पिए। तो कृष्ण ने यहां दुग्धपान किया और फिर टोपले में लेकर वसुदेव महाराज जैसे ही सिरोधार्य करते हैं, सारे बंधन टूट गए। हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां और सारे द्वार अपने आप खुलते गए। वसुदेव महाराज लेकर चले बाहर। जैसे ही बाहर निकले तो उसी समय मंदम मंदम जलधर, हल्की हल्की बारिश की फुहारें होने लगी। शेषनाग जी ने सोचा ये बाबा भी ना ऐसे ही खुला हुआ लेकर के चल दिए, कहीं लाला को सर्दी हो गई तो शेषनाग जी ने अपने विशालकाय शरीर से फणा से छत्र बना लिया और पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही जमुना जी ने में प्रवेश किया तो एक और गड़बड़ हो गई। यमुना जी के तो पतिदेव हैं ना कन्हैया। तो यमुना जी ने सोचा कि आहा, मेरे इतने छोटे से पतिदेव, जरा मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं। जमुना जी ऊपर आने लगी। अब जमुना जी को ये तो पता ही नहीं कि कन्हैया का दर्शन तो बाद में होगा, पहले ससुर जी दिखाई पड़ेंगे। जमुना ऊपर आने लगी। कन्हैया ने सोचा कि ये जमुना भी बावरी हो गई,
उसको पता नहीं कि मेरा दर्शन उसको तब होगा जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे। कन्हैया ने पांव नीचे कर दिया, लेकिन जमुना ने मानी नहीं जमुना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे मानूं, मैं तो पूरा दर्शन करूंगी। लेकिन जैसे ही ऊपर आई, ससुर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई पड़ी और ऐसे शर्मा गई बेचारे, नीचे आ गए, मार्ग दे दिया। और वसुदेव महाराज कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के मुख्य द्वार से महल में प्रवेश करते हैं। यशोदा महारानी के कक्ष में गए और वहां अपने लाला को सुला दिया। एक छोटी सी लाली को ले लिया और लेकर के जैसे ही जल्दी जल्दी आए, सारे ताले बंद हो गए, सारे सैनिक जग गए और सैनिकों ने जाकर के आवाज दे दिया कंस को, महाराज आ गया देवकी का 8वीं संतान। कंस हाथ में खड्ग लेकर के आया मारने के लिए। देवकी मैया ने कहा, रे भैया ये तो अबला, ये तुझे क्या मारेगी। कंस ने कहा कि अबला कब सबला हो जाए कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए हाथ में लेकर के छीन कर पटकना चाहा। उसी समय आकाश में उड़ गई वो कन्या और कहा, रे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कब का आ गया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।